नमस्ते। कहा जाता है कि भारत माता के माथे की बिंदी होती है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। जन जन की वंदनीय और माँ के समान होती है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण दिन यानी हिंदी दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी बस हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। इसलिए आज इस शुभ दिन हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हम सब जानते हैं कि हर कार्यक्रम का आरंभ ईश्वर वंदना से किया जाता है। इसलिए आज इस हिंदी दिवस का भी कार्यक्रम हम प्रार्थना गीत से शुरू करते हैं। जगदीश वास करो दीनों के दिल में, पावन चरणों पर शीर्ष चढ़ाए। मानव मन में परिशुद्धि देना, सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। सुंदर भावना मन में जगाओ, दीन दयालु सबको बारो। प्रेम की सुंदर धारा बहाओ, मानव मन में ज्योति जगाओ। जगदीश वास करो दीनों के दिल में, पावन चरणों पर शीर्ष चढ़ाए। मानव मन में परिशुद्धि देना, सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। सत्यम शिवम तव चैतन्य देना। धन्यवाद कृष्णेंदु। अब स्वागत भाषण के लिए मैं कक्षा +2C के गायत्री को आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय एमएलए श्री रामचंद्रन मास्टर इस समारोह में हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करके उपस्थित हुए। जगन्नाथ हिंदी महाविद्यालय की सचिव एवं कन्नूर सेंट माइकल्स एचएसएस से अभी सेवानिवृत्त हुए हिंदी अध्यापक श्री पी रघुराम जी, महात्मा गांधी कॉलेज माही के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पी रविंद्रन सर, एक्सेल पब्लिक की शान हमारे प्रिय प्रधानाचार्य श्रीमती सदीम गुरु, पीटीआर अध्यक्ष श्री कृपेश सर, हमारी स्कूल की प्रशासनिक अधिकारी श्री पी विनोदन सर, उप प्रधानाचार्य श्री सुधीर सर, श्री मोहनन सर, आदरणीय गुरुजनों, अन्य महत व्यक्तियों, एक्सेल परिवार के सभी सदस्यों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को एक्सेल पब्लिक स्कूल की हिंदी दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज का दिन पूरा भारत हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपनी भाषा से प्यार होता है, उसी प्रकार हम सभी भारतीयों को हिंदी भाषा से प्यार है। इसे आदर और सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। अब आपके सामने हमारी विशिष्ट व्यक्तियां हिंदी दिवस पर अपना संदेश लेकर आ रहे हैं। गुरुजनों एवं प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में
भारत भर में मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में माही के महाविद्यालय एक्सेल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सभी आयोजकों के प्रति मेरा सादर प्रणाम। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमारे संविधान के प्रत्येक परिच्छेद में ये व्यक्त किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। इसमें यह भी व्यक्त किया गया है कि आगे 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा बनी रहेगी। आज का हमारा कर्तव्य हिंदी में राजभाषा की सभी योग्यताएं समाहित करना है। एक सफल राजभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करें, यही इस दिन का हमारा मुख्य कर्तव्य है। और साथ ही साथ हिंदी हमारे देश की संस्कृति और एकता का प्रतीक है। इसलिए हम सब हिंदी भाषा पढ़ें और हिंदी भाषा का प्रचार करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी को मेरा एक बार प्रणाम। नमस्ते। एक्सेल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सदी एम गुरु, अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे छात्रों, सबको सादर प्रणाम। आज दुनिया भर के लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा और हमारी राष्ट्रवाणी है। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ था। आज भारत की जनप्रिय वाणी के तौर पर हिंदी का विकास हो रहा है। विश्व भर में अंग्रेजी और चीनी के साथ हिंदी ने अपनी नींव डाली है। इसलिए दुनिया भर हिंदी की अपनी ख्याति फैल रही है। जहाँ जहाँ हिंदी जानने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वहाँ हिंदी बोली जाती है। आज़ादी के बाद सन 1949 सितंबर 14 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। भारत भर हिंदी के प्रचार पर जोर देने के उद्देश्य में 1953 से सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई सालों के हायर सेकेंडरी अध्यापन अनुभव से मैं ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान माने साइंस लेने वाले छात्र, अधिकांश लोग हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर लेते हैं। उनके माँ बाप हिंदी लेने को मजबूर करते हैं। उन्हें अपने बच्चे को केरल के बाहर उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए भेजना पड़ता है। वहां हिंदी बोलनी पड़ेगी तो काम बहुत आसान ही होगा। देखिए, उनके जीवन में हिंदी अनिवार्य भाषा बन जाती है। 10वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हम पढ़ते हैं, फिर हम जीवन में दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ते हैं और भविष्य जीवन में हिंदी हमारे लिए अनिवार्य भाषा बन जाती है, एसेंशियल लैंग्वेज बन जाती है। हिंदी के बिना केरल के बाहर जाना और लोगों से आशय विनिमय करना बहुत मुश्किल है। शायद जितनी भी अंग्रेजी हमें मालूम है, हिंदी एक सरल भाषा होने के कारण, ज्यादातर ज्यादा लोग हिंदी बोलने के कारण हिंदी में हम उनसे बातें करें तो हमारा काम चलेगा। संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में
राष्ट्रवाणी के रूप में, एकता की कड़ी के रूप में हिंदी हमारे बीच में है। मेरा अपना चंद शब्द समाप्त करना चाहूंगा। बच्चों, हिंदी सीखो, अपने भविष्य को उज्जवल बना दो। जय हिंद, जय हिंद। प्रिय छात्राओं, ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस साल का हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो राष्ट्रभाषा है, ये अगर आप अच्छी तरह बोल लोगे, अच्छी तरह सीख लोगे, ज़िंदगी में कहीं भी बाहर निकलें तो बहुत ही आपको उसका उपयोग होगा। तो ये जो आपने ये अभ्यास शुरू किया है, ये बहुत अच्छा है। शुभकामनाएं देता हूँ, और ज़िंदगी में हर जगह इसका मूल्य बहुत ही अमूल्य होगा। तुम्हें इसका खुशी तब होगा कि आज जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, वो बहुत ही लाभदायक होगा तुम्हें। सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, आप सबको मेरी नमस्कार। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आप सबको अभिनंदन करती हूँ। हर साल की तरह हमारा विद्यालय इस समय भी हिंदी दिवस का आयोजन नए उमंग और जोश का साथ कर रही है। हिंदी हम भारतीयों की अपनी भाषा है, इसमें हमें गर्व और नाज है। इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी छात्रों की और हिंदी विभाग की सभी अध्यापकों की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको मेरे नमस्कार। आज 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज हिंदी भारत की जनप्रिय भाषा बन गई है। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि आज एक्सेल पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग हमारे छात्रों के सहयोग से हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पीटीए की ओर से और अपनी ओर से सभी बच्चों को और एक्सेल परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरे प्रिय विद्यार्थिनी मित्रों, सबको प्रणाम। आज इस हिंदी दिवस पर आप लोगों द्वारा बनाया गया इस वीडियो और प्रोग्राम को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर पूरा भारत हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो इस अवसर पर एक्सेल पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग भी एक नए ढंग से हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो इस मौके पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रिय भजन थे, वैष्णव भजन जो तेने कहिए जे। अब इस भजन को लेकर अपनी सुरीली आवाज में आ रही है कक्षा +2 B के अपर्णा प्रकाश। सुनिए और अपना मन बहलाइए। वैष्णव जन तो हीने कहे जे, हीड पराए जाने रे। वैष्णव जन तो हीने कहे जे, हीड पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान नाने रे।
वैष्णव जन को हीने कहे जे, पीड़ पराए जाने रे। सकल लोक मां सहने वंदे, निंदा न करे केणी रे। वच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे। वैष्णव जन को हीने कहे जे, पीड़ पराए जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जेने मात रे। जिन्हा तकी असत्य न बोले, पर धन नव छाले हाथ रे। वैष्णव जन को हीने कहे जे, पीड़ पराए जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शो ताये लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन को हीने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वन लोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। धनी नर सयो तेनु दर्शन करता, गुरई को तेरे तार्या रे। वैष्णव जन को हीने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन को हीने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन को हीने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं निदा फातिमा। आज 14 सितंबर हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हिंदी भाषा की महत्व दर्शनी वाली एक नृत्य रूप लेकर आ रही है अक्षयश्री, देवप्रिया और देविका। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी
प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद बच्चों। अब कीबोर्ड द्वारा हिंदी फिल्म राजी के मशहूर गीत ए वतन गाने के साथ आपको मनोरंजन करने आ रहे हैं डियोन जोसेफ। धन्यवाद डियोन, आपने इस गाने से हमारे सबके मन में देश प्रेम जगाया। कबीरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि अनेक लेखक लेखिकाओं ने हमारे हिंदी भाषा के विकास में अमूल्य योगदान दिए थे। तो अब मैं हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों से आपका परिचय कराती हूँ। पहले हमारे सामने आ रही है हिंदी साहित्य के प्राचीन काल के महान कवि कबीरदास जी। मैं संत कवि कबीरदास हूँ। मैं अनपढ़ और गंवार हूँ, लेकिन इस संसार में जहाँ भी अन्याय और अनीति होगा वहाँ मेरा आवाज उठेगा। गुरु गोविंद दोऊं खड़े कैको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियों बताए। हे प्रिय भक्तजनों, एक दिन आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों आ जाए तो आप पहले किसके पैर के वंदन करें? हाँ, हमें गुरु के पैर के वंदन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको ईश्वर कौन है ये बताए। तो इस संसार में गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कहलाने वाली कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा से हम सब परिचित हैं। उनकी एक सुंदर कविता की दृश्याविष्कार करती हुई आ रही है गायत्री एस राम।
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाम हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, शाम हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिचे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नील गन भी हूँ सुनहली धामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी 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 भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी। वाह गायत्री, बहुत अच्छी ढंग से आपने ये कविता प्रस्तुत की, धन्यवाद। प्रेमचंद जी से आप सब परिचित होंगे, हिंदी साहित्य के अद्भुत प्रतिभा श्री प्रेमचंद। मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कुछ लिख ना लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। हाँ, यह मैं हूँ, आपके कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। धन्यवाद अपर्णा। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना की एक प्रमुख कवयित्री थी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की भी एक प्रमुख सेनानी थी। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें राष्ट्रीय बसंत में प्रथम कोकिलिया कही जाती थी। आइए हम सब मिलते हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान से और उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की प्रस्तुति करने आ रही है कक्षा +2 A के देविका बाई जी। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर सी नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। धूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मोहबली बहन छबीली थी। लक्ष्मी भाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की घाताई, वीर शिवाजी की गाताए उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। ढेग मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। अब आपके लिए एक संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे हिंदी विभाग के प्रिय अध्यापिकाएं। देखिए उनका संदेश। हिंदी भारत की अपनी भाषा है। यह भाषा भारत के अलावा विश्व के 130 राष्ट्रों में बोली जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी का महत्व समझे और दूसरों को भी समझाए। जय हिंद हमारा नारा है, हिंदी हमारी भाषा है, भारत मेरा महान है। हिंदी हमारी शान है, भारत का अभिमान है। दीप से दीप जलाए जा, हिंदी भाषा का ज्ञान फैलाए जा। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। ताल से ताल मिलाई जाए, हिंदी को आगे बढ़ाई जाए। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसकी व्यापकता वो हिंदी ही है, हमारी राष्ट्रभाषा। आप लोग मेरे हाथ में ये दिया देखिए ना, इस दिए से निकलने वाला प्रकाश अंधकार को मिटाता है। आज हम सब लोग कोरोना जैसे महामारी के अंधकार में फंस चुके हैं। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार हम उम्मीद देते हैं कि हम जल्दी ही इस कोरोना महामारी पर भी विजय हासिल करेंगे। इसके लिए सब लोग विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। लोक सकल में सुख फैलाने, प्रेम दीप तू लोचन को। लोक सकल में सुख फैलाने, प्रेम दीप तू लोचन को। क्लेश निवारण दयावान तो रोशन कर कानन तम तो। लोक सकल में सुख फैलाने, प्रेम दीप तू लोचन
यहाँ उपस्थित हुए माननीय एमएलए श्री रामचंद्रन सर, जगन्नाथ हिंदी विश्वविद्यालय के सचिव और वरिष्ठ हिंदी अध्यापक श्री रघुराम सर, महात्मा गांधी कॉलेज माही के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पी रविंद्रन सर, एक्सेल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती सतीएम गुरु, पीटीए अध्यक्ष श्री कृपेश सर, हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री पीपी विनोदन सर, उप प्रधानाचार्य श्री सुधीर सर और मोहन सर, इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों को एक्सेल पब्लिक स्कूल की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी छात्र छात्राओं और इसमें हमारी मदद किए जितिन सर, हिंदी विभाग के सारी अध्यापिकाओं और एक्सेल पब्लिक स्कूल के सारे सदस्यों और सारी माता पिताओं को भी मैं इस अवसर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद।